सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अ बॉय रोहन राजपूत एंड गाइस आ गया मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। एंड काफी टाइम से गाइस मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज आई हैव माय मिड टर्म गोइंग ऑन एंड अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूं। एंड नाउ गाइस आई विल कीप यू पोस्टेड विद ईच एंड एवरी अपडेट विच इज कमिंग फ्रॉम कैनेडा एज वेल एज इंडिया। सो यस गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी इन दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड केसेस से रिलेटेड, जो कि हमारा हर बार का फेवरेट टॉपिक होता है। सो कनाडा में अबाउट पास्ट 24 आवर्स में अबाउट 384 के करीब कुछ कोविड केसेस आए हैं। काफी लो है गाइस। मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी उस टाइम कुछ 500 के करीब केसेस आ रहे थे और जब मैंने अब चेक किया है तो 384 के करीब केसेस आ रहे हैं एंड रेगुलर ट्रैक ही कुछ ऐसा है। सो काफी अच्छी न्यूज है हमारे लिए ये। एंड अगर इंडिया की बात करें सो गाइस, इंडिया में पास्ट 24 आवर्स में 41,000 के करीब कुछ केसेस आए हैं। सो यस गाइस, इंडिया में भी केसेस काफी गिर गए हैं एंड 50,000 से बहुत बिलो आ चुके हैं। अब हम कुछ टाइम में देखने वाले 30,000 या 35,000 के आसपास। सो काफी अच्छा हो जाएगा वो हम सबके लिए। सो फ्रेंड्स, जो अभी ट्रैवल बैन लगा हुआ था डायरेक्ट फ्लाइट्स पे फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, उसके रिलेटेड एक काफी बड़ी न्यूज सामने आई है। एंड ऑल्सो इंडियन हाई कमीशन एक ऐसा फोर्स और एक ऐसा प्रेशर बना रहा है कनाडा गवर्नमेंट पे ताकि वो ओपन कर दे डायरेक्ट फ्लाइट्स, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। कुछ बच्चे एक साल की ऑनलाइन क्लासेस अभी तक ले चुके हैं, जा नहीं पा रहे हैं। एंड अब देखते हैं क्या होता है। एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो जाएंगी फ्रॉम 21 जुलाई। एंड अब देखते हैं, उसी दिन डिसीजन हमें पता लगेगा एंड जो भी होता है मैं आप सबको बता दूंगा। एंड गाइस, मैं आपको न्यूज आर्टिकल दिखा भी देता हूं अभी। द इंडिया हाई कमीशन हैज पॉइंटेड आउट टू द कैनेडियन अथॉरिटीज अबाउट इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू पैसेंजर्स, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो यस गाइज, अभी कनाडा एंड इंडिया हैंडल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया ट्वीट आया जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखाता हूं। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। रिमाइंडर, courier submission for holders of passport request letters has started in phased manner. Please scan the QR code to access our frequent asked questions FAQ on VAC services. VFS Global continues to contact clients who had started the passport submission steps prior to May 01, 2021. For more information including biometrics appointment booking, please follow the link. सो यस गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि May 01 से पहले जिसने वेब फॉर्म भर रखा था या जिसने पहले ही पासपोर्ट सबमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका तो पासपोर्ट सबमिशन अब चालू हो चुका है। एंड अब हम देख सकते हैं उनके लिए 2-वे कोरियर सर्विस स्टार्ट हुई है। सो गाइस, 21 के आसपास कुछ हम ऐसा सुन सकते हैं कि बाकी कैटेगरीज के लिए भी पासपोर्ट जो सबमिशन है वो स्टार्ट हो गई है, यानी पासपोर्ट स्टैंपिंग स्टार्ट हो गई है। काफी अच्छी न्यूज है गाइज। अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किए तो गाइज डू शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो गाइज कीप लाइकिंग द वीडियो जैसे आप पहले करते थे। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप वाया थर्ड कंट्री ट्रैवल करने वाले हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई वांट टू हैव अ चैट विद यू। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपने मेरी एसओपी की वीडियो नहीं देखी है सो गाइज डू वॉच इट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो। मैं अभी आपको बता देता हूं, जाओ जल्दी जाके देखो। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, बिकॉज मैंने काफी ज्यादा डेडिकेशन से वो वीडियो बनाई है आप सबके लिए। एंड गाइज गो एंड डू वॉच इट। सो फ्रेंड्स, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।